हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटा। आज तो तू बुला ही ले इसके माँ बाप को। अब तो फैसला होकर ही रहेगा। मैं भी अब परेशान हो गया हूँ माँ, रोज की इस चिक चिक से। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ, यह अपना बदन दर्द और सिर दर्द को हमेशा लेकर ही बैठी रहती है। लगता है मुस्कुराना तो उसे आता ही नहीं। कभी हंसती मुस्कुराती तो है ही नहीं माँ। वो सारा दिन बस बेड पर पड़ी रहती है सर दर्द का बहाना लेकर। बेटा, जब बहू शादी करके इस घर में आई थी तब तो वह ऐसी नहीं थी। हमेशा हंसती और मुस्कुराती ही रहती थी। बस अब कुछ दिनों से ही वो ऐसे रहने लगी है। एक काम करो बेटा, तुम एक बार बहू को ले जाकर डॉक्टर से दिखा दो। क्या पता कोई समस्या या तकलीफ हो उसे। कोई भी तकलीफ या समस्या नहीं है पिताजी, ये सब तो उसके काम ना करने के बहाने हैं। उसे अच्छा लगता है जब मेरी माँ रसोई में आकर काम करती है। क्या भैया, मम्मी अकेली थोड़ी ना काम करती है, मैं भी तो उनके साथ काम करती हूँ। माँ, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है। कल सुबह उठते ही मैं पहले अपने ससुर के पास फोन करूँगा। मैं फोन करते ही उन्हें यहाँ आने के लिए कहूँगा। अब वो ही फोन करके अपनी बेटी को समझाएंगे। चलो, अब बहुत रात हो गई है, चलकर सभी लोग खाना खा लेते हैं। चलो, अब सभी लोगों ने खा लिया है। वो महारानी है कि अपने कमरे में सोई है। सोई है तो सोने दो, कोई भी उसे खाना ले जाके नहीं देगा। उसे खाना खाना होगा तो खड़ी होके अपने आप खा लेगी। चलो, अभी सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चलते हैं। हेलो, नमस्ते पापा जी। वो आपसे ये बोलना था कि आप यहाँ मेरे घर पे आइए और अपनी बेटी को देखिए। सारा दिन बेड पर सोई रहती है, काम धाम तो कुछ करती है नहीं। आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या है, जरा बताओ तो सही, क्या बात है? मैंने आपसे बता दिया ना, यहाँ आकर अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए क्या बात है और क्या नहीं। जवाई जी का फोन आया है, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं। अभी तुरंत ही हम दोनों को वहाँ बुलाया है, पता नहीं क्या हुआ होगा, कुछ बताया भी नहीं दामाद जी ने। चलो, हम लोग जल्दी से चलते हैं अपनी बेटी के ससुराल में। हाँ, चलिए जी। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी। लेकिन एक मिनट रुकिए तो सही, पहले बात तो करके देखते हैं उससे, क्या बात है क्या नहीं। एक मिनट उसके पास फोन तो कीजिए, उससे ही पूछ लेते हैं क्या हुआ, फिर चलते हैं वहाँ तसल्ली से। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं, लेकिन तुम मेरी एक बात अच्छे से और ध्यान से सुनना। अभी हम दोनों तुम्हारे ससुराल के लिए निकल रहे हैं और जब तक मैं आवाज़ नहीं लगाऊं, तुम बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर मत आना। जब मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊं तभी अपने कमरे से बाहर निकलना, ठीक है? देख लो, अब आप खुद ही सोई पड़ी है अभी तक आपकी बेटी। क्या ऐसी होती है घर की बहुएं? तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तभी वो इतनी लेट तक सो रही होगी। तो आपकी बेटी की तबीयत ठीक होती ही कब है? आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जो अपनी बीमार बेटी की शादी मेरे होनहार बेटे के साथ करवा दी। अपनी बीमार बेटी को मेरे बेटे के मत्थे मंड दी आप लोगों ने। चलिए जी, पहले आराम से सोफे पे बैठकर बात करते हैं। अब हम लोग बैठ गए हैं, बैठ के आराम से बातें करते हैं। चलिए, अब बताइए, आप ऐसी कौन सी समस्या हो गई थी जो इतनी सुबह सुबह फ़ोन करके आप लोगों ने हमें इतनी जल्दबाजी में बुलाया है? समस्या नहीं, धोखा हुआ है हमारे साथ। शादी के वक्त तो आपने कहा था कि आपकी बेटी बहुत ही होनहार है और वो हमारे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालेगी। आप तो बोल रहे थे कि ये घर का सभी काम करना जानती है, घर को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखेगी और घर के सभी सदस्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेगी। लेकिन ये हमारा क्या ध्यान रखेगी? हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ रहा है। जब देखो तब बैठी रहती है या फिर लेटी रहती है, इसके बहाने ही खत्म नहीं होते। कभी बोलती है मेरे सर में दर्द है, तो कभी बोलती है मेरे पेट में दर्द है। इसका तबीयत ही ठीक नहीं रहता है, घर का काम ही क्या ये खा करेगी? आए दिन ये बीमारी रहती है, कभी ठीक ही नहीं होती है। अच्छा, तो आप लोग कैसे रखते हो इसका ध्यान? कल रात जब आपको अपने ही घर में खाना बनाना पड़ा था, तब क्या एक बार भी आपने अपनी बहू को खाने के लिए पूछा था?
अगर किसी इंसान की तबीयत खराब होगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, उसकी अच्छे से देख रेख नहीं होगी, तो फिर उसकी तबीयत कैसे ठीक होगी? जब उसको अच्छे से सही ढंग से खाना पीना ही नहीं मिल रहा है, उसकी देख रेख ही नहीं हो रही है, तो क्या उसकी तबीयत ठीक होगी? बल्कि उसकी तबीयत तो और बिगड़ेगी, ठीक नहीं होगी। और जहाँ तक रही बीमारी की बात, शादी से पहले ये बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त थी, कभी भी बीमार नहीं होती थी। यहाँ आने के बाद जब इसे 24 घंटे कोल्हू की बेल की तरह घर का काम करना पड़ा, जब इसके खाने पीने का कोई हिसाब नहीं रहा, तब जाके इसकी तबीयत खराब रहने लगी है। और रही बात धोखे की, जहाँ तक हमें पता है धोखा आपके साथ नहीं, धोखा हमारे और हमारी बेटी के साथ हुआ है। हम लोगों ने क्या धोखा दिया है आपको? क्यों समधन जी, जब प्रीति शादी करके विदा हो रही थी, तब आपने नहीं कहा था विदाई के समय कि प्रीति आपकी बहू नहीं बेटी है, आप उसे बेटी के समान रखेंगे? आपके लिए तो आपकी बेटी और बहू दोनों एक ही जैसी है। क्या आपने ये बात नहीं कही थी? हाँ, तो मैंने क्या गलत कहा था? जैसे मेरे लिए सीमा है, वैसे ही मेरे लिए प्रीति है। मैं तो अपनी बेटी और बहू में कोई भी भेदभाव नहीं करती हूँ, दोनों को बेटी की तरह ही रखती हूँ। अच्छा, तभी तो आप प्रीति को सीमा की तरह देर से उठने पर ताने नहीं सुनाती, तभी तो आप और सीमा दोनों मिलकर घर के काम करती हैं। प्रीति थोड़ी ना अकेली लगी रहती है, तभी तो प्रीति सीमा की तरह सबके साथ बैठकर खाना खाती है। और तभी तो अगर प्रीति बीमार हो जाती है तो सीमा की तरह उसका भी ख्याल रखा जाता है। जी, ऐसा तो कहा ही जाता है, पर बेटी और बहू में थोड़ा तो फर्क होता है ना, तो इसमें धोखा कैसा? हाँ, तो इसी तरह हमने भी आपको कोई धोखा नहीं दिया। इंसान को इंसान की तरह रखोगे तो वह ठीक ही रहेगा। जब आपको घर का काम करना पड़ता है तो आपकी बेटी आकर आपकी मदद करती है, और जब प्रीति घर के काम करती है तो ना ही तो आप उसकी मदद करती हो और ना ही सीमा को उसकी मदद करने के लिए बोलती हो। सारे घर के काम की जिम्मेदारी मेरी बेटी के सर के ऊपर अकेली पर ही डाल के रखी है आपने। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि सारा दिन काम करने के बाद थक हार जाती है तो वह खाना भी खाती है या नहीं? यदि कभी उसके लिए खाना नहीं बचता है तो ऐसे ही भूखे पेट ही सो जाती है। ऐसे में कमजोरी आना और बीमार होना तो स्वाभाविक है। जब वह इस घर को अपना मानकर आप लोगों की सेवा करती है तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी थोड़ी सी भी आप लोग देख रेख कर लें? हम लोग आखिरकार घर में हैं ही कितने सदस्य, इतना तो घर में काम ही नहीं है, और आखिरकार हम लोगों ने भी तो आकर घर अकेले ही संभाला था। हम तो इतना काम करते थे लेकिन कभी भी आपकी बेटी की तरह बीमार नहीं पड़े। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी तब मेरे पति का परिवार तो इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो आप, लेकिन आजकल के शरीरों में वो जान कहाँ जो पहले हम लोगों के शरीरों में होती थी। और जरूरी तो नहीं जो हमारे साथ हुआ था हम भी अपनी बहुओं के साथ वैसा ही करें। हम लोग कभी अपनी सास को अपनी माँ नहीं बना पाए, लेकिन क्या हम अपनी बहू की माँ नहीं बन सकते? क्या अपनी बहू को हम अपनी बेटी की तरह नहीं रख सकते? क्या हम लोग उसकी थोड़ी सी देख रेख नहीं कर सकते? पहले का समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। आज के समय में कौन बेटी और बहू में भेदभाव रखता है? यदि हम बहू को बेटी की तरह रखेंगे तो बहू भी हमें अपनी माँ ही समझेगी ना। पर आप माफ कीजिए, आप भी तो एक बेटी के माँ बाप हो। यदि आप दूसरे की बेटी का ध्यान रखोगे, अपनी बहू का अच्छे से ध्यान रखोगे, अपनी बहू को एक महत्वपूर्ण सदस्य की तरह रखोगे, तो आपकी बेटी के ससुराल वाले भी आपकी बेटी का उतना ही मान सम्मान करेंगे जितना कि आप अपनी बहू का करते हो। ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी और बढ़िया कही है, और आशा करता हूँ कि यह बात मेरे बेटे और उसकी माँ के समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो मैं अब प्रीति को बुलाती हूँ। प्रीति, बेटा प्रीति, जरा अपने कमरे से तो बाहर आओ। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? बहन जी, क्या हम थोड़े समय के लिए प्रीति को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं?
जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब अमर जी को भेज देना प्रीति को लिवाने के लिए, हम इसे भेज देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रीति अब आपके पास तभी आएगी जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि अब प्रीति की सभी जिम्मेदारी हमारी है। जब यह अच्छे से ठीक हो जाएगी तब मैं आपके पास इसको मिलवाने के लिए लेके आऊँगा मम्मी जी। अब इसकी सेहत की जिम्मेदारी हमारी है। अब हम इसका ख्याल अच्छे से रखेंगे मम्मी जी। अब आप निश्चित होकर अपने घर जाइए। अरे बेटा, तू ऐसे कैसे अपनी सास को जाने के लिए बोल सकता है? जरा उन्हें भी अपनी समधन के हाथ के चाय पानी का लुत्फ तो उठाने दो। आप सभी लोग बैठिए, मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे समधन जी, ऐसे कैसे अकेली अकेली जाएंगी आप रसोई में नाश्ता बनाने के लिए? मैं भी चलती हूँ आपके साथ चाय और नाश्ता बनाने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। और आप सभी को हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।